अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। तो आज का जो लास्ट टॉपिक इसमें बचता है वो है पोर्टेबल वाटर एंड हाउ वाटर इज प्योरीफाइड। मैंने आपको पढ़ाया पोल्यूशन ऑफ वाटर कैसे होता है, व्हाट आर वाटर पोल्यूटेंट्स। वाटर जो है वो सेफ नहीं रहता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस इफ वाटर इज पोल्यूटेड। जैसे अगर हम पोल्यूटेड वाटर पियेंगे तो उससे बहुत सारी डिजीज हो जाती है जिनको हम लोग बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस। वो वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन कौन सी है? फॉर एग्जांपल जॉन्डिस हो जाता है, ये लिवर की डिजीज है। टाइफाइड हो जाता है जो इंटेस्टाइन की डिजीज है। ये डिजीज जो है ये हो जाती है अगर हम लोग पोल्यूटेड वाटर पियेंगे। जो भी हमारे घरों में पानी आता है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स हमें लगता है कि पानी साफ है। आजकल हर एक के घर में फिल्टर्स होते हैं। उन फिल्टर से पानी निकालकर हमें लगता है कि वाटर इज क्लियर। वाटर को हम लोग कब बोलते हैं इट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग? व्हेन इट इज कलरलेस, इट इज ऑर्डरलेस। लेकिन अगर ये पानी फिल्टर्ड वाटर पीकर भी कभी कभी इंसान बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो फिल्ट्रेशन से ख़त्म नहीं होते हैं। तो लाजमी होता है कि हम लोग वाटर को बॉयल करें, क्योंकि बॉयलिंग जो है ये ओनली तरीका है जो इन जरासीमों को ख़त्म करता है। फिल्ट्रेशन से तो इसकी डर्ट वगैरह, डस्ट वगैरह जो भी इसमें हो, सॉलिड पार्टिकल्स, वो तो निकल जाएंगे। लेकिन जो जर्म्स इसके अंदर होंगी वो सिर्फ और सिर्फ ख़त्म हो जाएंगी जब हम उसको बॉयल करेंगे। जो भी हमारे घरों में पानी आता है टैप वाटर, इस टैप वाटर को म्युनिसिपल कमेटी जो है, म्युनिसिपल बॉडीज वो इसको हमारे टैपों में आने से पहले ट्रीट करते हैं। इसमें कुछ दवाइयाँ मिलाई जाती हैं ऑन आवर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हर एक टाउन में होते हैं। तो वहाँ पर इनको मिलाई जाती हैं केमिकल्स। वो केमिकल्स इस पानी में ये जर्म्स वगैरह जो है वो ख़त्म करते हैं। उसके बाद हमारे वाटर सप्लाई के ज़रिए ये पानी हमारे घरों तक आता है। इसके अलावा मैंने आपको बोला सबसे ज़्यादा जो वाटर पोल्यूशन होता है वो फैक्ट्रीज से होता है, इंडस्ट्रीज से होता है। तो वो सीवेज जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलता है उसको सबसे पहले फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के ज़रिए ट्रीट किया जाता है बिफोर डिस्चार्जिंग दैट इनटू द वाटर बॉडीज। यानी कि दरियाओं में, नदी नालों में उनको फेंकने से पहले उनको फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस की जानी चाहिए। होती भी है और कई जगहों पर नहीं होती है, जैसे कि हमने पढ़ा वाटर पोल्यूशन में। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इज मस्ट फॉर दैट सीवेज बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू द वाटर बॉडीज। तो हम लोग यहाँ पर पोर्टेबल वाटर अब किसको बोलेंगे? पोर्टेबल वाटर इज दैट वाटर विच इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। वो पानी जो सूटेबल होता है फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि जिससे डिजीजेस वगैरह ना हो, वो मैंने आपको बता दिया। फिल्टर और नॉट ओनली फिल्ट्रेशन इज मस्ट बट बॉइलिंग इज मस्ट। आफ्टर फिल्ट्रेशन या बिफोर फिल्ट्रेशन पानी को बॉईल करना ज़रूरी है। और जो भी सीवेज इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से निकलता है उसको फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस के ज़रिए गुजरना पड़ता है बिफोर दैम डिस्चार्जिंग इनटू द वाटर बॉडीज़। जो भी हमारी म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं वो पहले वाटर को ट्रीट करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं ऑन फिल्ट्रेशन प्लांट्स। उसके बाद वो वाटर सप्लाईज के ज़रिए हमारे घरों तक पहुंचती है। क्योंकि अगर हम ये पोल्यूटेड वाटर पियेंगे उससे डिजीज़ हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन्डिस हो जाती है या फिर टाइफाइड हो जाता है। इसके अलावा हमें अपने घरों में
हर एक लेवल पर ये ज़रूरी है कि हमें ज़्यादातर ध्यान देना होगा रिड्यूस रीयूज़ पर और रिसाइकलिंग पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग घरों में जब पानी इस्तेमाल करते हैं तो जो भी आप सब्ज़ी धोने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी इस्तेमाल करो, उसको रीयूज़ करो। रीयूज़ मतलब होता है उसको ज़ाया मत करो, उसको आप लोग अपनी वेजिटेशन जो भी किचन गार्डन्स आप लोग बनाते हैं, उसमें उसको यूज़ कर सकते हो उस पानी को। इसके अलावा जो भी हम घर में पानी ज़ाया करते हैं, जैसे ब्रशिंग के वक्त हम लोग नल खुला छोड़ते हैं और ब्रश करते रहते हैं, यहाँ से पानी ज़ाया होता रहता है नल से। दूसरी बात ये है कि हम कपड़े धोने में इतना पानी इस्तेमाल करते हैं कि अगर साफ भी हो गए हों कपड़े तो भी धोते रहते हैं हम लोग उनको। ये जो विलेजेस वगैरह हैं ये कपड़े धोते हैं दरियाओं पर, नदी नालों पर, और जो वो साबुन भरा पानी है उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं इनटू द वाटर बॉडी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि उससे भी पोल्यूशन हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि पानी जो है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर इज़ प्रेशियस, इसके बगैर भी हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमें इस पानी को बचाना है अपनी अगली जनरेशन के लिए। ऐसा ना हो कि कोई वक्त ऐसा आए कि आपके लिए पानी बचे ही ना फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, क्योंकि वाटर इतना पोल्यूटेड हो जाएगा कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बचेगा ही नहीं। जब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बचेगा नहीं तो कैसे लाइफ इस प्लेनेट पर सरवाइव करेगी। तो ये आज का टॉपिक था पोटेबल वाटर एंड हाउ वाटर इज़ प्योरीफाइड। होप स्टूडेंट्स कि आप लोग इसको अच्छे से घर में लर्न करोगे और अपनी कॉपी पर भी राइट डाउन करोगे या अपने रफ पर इसके मोटे मोटे पॉइंट्स, ताकि आपको याद रहे कि हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा था। इंशाल्लाह हम लोग कल इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। खुदा हाफिज़।